Cartoonlicious! सौम्या आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवार कर बैठी होती है। तभी पीछे से सलोनी आकर उससे कहती है, बहन, मुझे 2 मिनट के लिए कंघी देगी? मुझे भी बाल बनाने हैं। सलोनी उसे 2-3 बार बुलाती है, लेकिन सौम्या उसे इग्नोर करती है। फिर सलोनी उसे हाथ लगाती है। तभी वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? पापा, पापा, देखो ना, मुझे इस गाली नहीं छुआ। तुझे कितनी बार मना किया है, अपने काले हाथों से मेरी गोरी सौम्या को छूना भी मत। ये बोलकर नितिन सलोनी को थप्पड़ मार देता है और सलोनी रोने लगती है। असल में वो सलोनी और सौम्या दोनों जुड़वा बहनें हैं। उनमें बस एक ही अंतर है कि सौम्या गोरी है और सलोनी काली। इसलिए नितिन सौम्या को ही प्यार करता था और सलोनी को अक्सर डांटता रहता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सलोनी रोते हुए अपनी माँ सुधा के पास चली जाती है। सुधा उसे अपने सीने से लगा लेती है। रोते नहीं मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों थी तो सगी बहनें, लेकिन फिर भी नितिन उनमें भेदभाव करता था। उसने सौम्या को तो प्राइवेट स्कूल में डाला था, जबकि सलोनी को सरकारी स्कूल में। ऐसे ही एक रोज जब वो दोनों स्कूल के लिए तैयार हो रही होती हैं, तो सौम्या सलोनी से कहती है, ए सलोनी, चल मेरे जूते साफ कर दे। देख क्या रही है कल्लो, अगर वो कह रही है तो साफ कर दे। सलोनी उसके जूते साफ कर देती है। फिर वो लोग स्कूल जाने लगते हैं। नितिन ने जहाँ सौम्या का हाथ पकड़ रखा होता है, तो वहीं बेचारी सलोनी रोते हुए पीछे अकेले चल रही थी। स्कूल जाते वक्त रास्ते में नितिन सौम्या को आइसक्रीम और चॉकलेट दिलाता है, तो वहीं सलोनी को 1 रुपए की टॉफी ही दिलाता है। अपनी और अपनी बहन के बीच अपने पिता का ये भेदभाव देख सलोनी बहुत रोती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब पुराना साल खत्म होने वाला था। नया साल मनाने के लिए उनकी दादी गांव से शहर उनके पास आती है। हाय मेरी पोती सौम्या, तू तो कितनी सुंदर है। देखना, जब तू बड़ी होगी ना, तो एकदम राजकुमार दूल्हा मिलेगा तुझे, जो कि बड़ा ही अमीर होगा और सुंदर भी। और दादी मुझे? हाँ, तू तू तो काली है। तुझसे कोई गरीब भी शादी कर ले तो उसका एहसान समझना। अच्छा सौम्या बेटी, ये देख, तेरी दादी नए साल पर तेरे लिए क्या क्या लाई है। ये चॉकलेट, गुड़िया और ये ढेर सारे बिस्कुट और टॉफियां। वाह दादी, ये सब मेरे लिए, थैंक यू। दादी, आप मेरे लिए क्या लाए हो? क्यों, तू क्या कहीं की महारानी है जो तेरे लिए भी कुछ लेकर आऊं? तभी नितिन भी ऑफिस से घर आ जाता है। उसके हाथ में भी ढेर सारे न्यू ईयर के गिफ्ट्स होते हैं, जो वो अपनी बेटी सौम्या के लिए लाया होता है। ये देखो सौम्या, पापा अपनी प्रिंसेस के लिए क्या क्या लाए हैं। न्यू ड्रेस, नजीर की स्पेशल बिरयानी और ये न्यू टेडी बियर। बिरयानी का नाम सुनकर सलोनी के मुंह में भी पानी आ जाता है और वो कहती है, पापा, बिरयानी तो मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी दो ना। चुप कर, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? जा, चुपचाप से सूखी रोटी खा जाकर। सलोनी की माँ को भी अपनी बेटी के साथ ये भेदभाव देखकर बड़ा बुरा लगता है। इसके बाद वो सब तैयार होते हैं और नए साल पर घूमने जाने के लिए गाड़ी में बैठकर घर से निकलते ही हैं कि कुछ दूर पर जाकर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिनमें नितिन और दादी के काफी चोट आ जाती है, जबकि पीछे बैठी सुधा और दोनों लड़कियां ठीक होती हैं। सुधा जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाती है। 3 दिन बाद घर आकर दोनों को एक बिस्तर पर लिटाया जाता है, जहां सौम्या और सलोनी उनके पास बैठ जाते हैं और सुधा घर के काम काज में लग जाती है। तभी सौम्या को उसके पापा का मोबाइल दिख जाता है और वो उस पर गेम खेलना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद नितिन सौम्या से कहता है,
सौम्या बेटी, सर में दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर दबा दोगी? सॉरी पापा, मैं ये सब नहीं करती। मैं नौकरानी हूँ क्या? और मैं अभी गेम खेल रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर नितिन को बहुत बुरा लगता है। फिर सलोनी अपने पापा का सिर दबाती है। नितिन सलोनी को देखते ही रह जाता है और कुछ देर बाद कमरे में सुधा आती है, जिसके हाथ में एक बाउल में गर्म पानी और साथ में रुई होती है, जिसे वो सौम्या को देते हुए कहती है, सौम्या बेटी, मैं ये गर्म पानी और रुई लाई हूँ, इससे दोनों के घाव साफ कर दे जरा, मुझे खाना बनाना है। ये सुनकर सौम्या कहती है, छी माँ, मैं नहीं कर सकती, घाव कितना गंदा होता है। माँ मुझे दो, मैं कर देती हूँ। सलोनी गर्म पानी में रुई डुबोकर दोनों के घाव साफ कर देती है और घाव पर मलहम लगा देती है। अगले दिन सौम्या नितिन के पास आती है और पैसे मांगती है। अभी इस हालत में मैं पैसे कहाँ से दूं बेटी? तू चॉकलेट बाद में खा लेना। क्या पापा, कैसे हो आप? मुझे एक चॉकलेट भी खरीद कर नहीं दे सकते। ये सुनकर नितिन को बहुत बुरा लगता है। फिर वो उसे पैसे दे देता है। फिर सलोनी से कहता है, सलोनी बेटी, तुझे भी चॉकलेट चाहिए? नहीं पापा, आप बस पूरी तरह से ठीक हो जाइए, मेरे लिए इतना ही काफी है। आपको पता है, हर रोज भगवान से आपके और दादी के जल्द ठीक होने की दुआ मांगती हूँ मैं। नितिन और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उधर सौम्या ने तो अब उनके कमरे में आना भी बंद कर दिया और सारा दिन फोन पे गेम ही खेलती रहती। और सलोनी सारा दिन अपनी दादी और पापा की सेवा करती रही, जिससे कुछ ही दिन में दोनों पूरी तरह से ठीक हो गए। ठीक होने के बाद नितिन सलोनी को अपने गले से लगा लेता है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने हमेशा तुझे भला बुरा कहा। हाँ सलोनी, अब हमें समझ आ गया है कि बाहर की सुंदरता से कुछ नहीं होता, जिसका दिल अच्छा होता है वो ही होता है असल में सुंदर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।